जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर के इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो एक बहुत बढ़िया टॉपिक जो हाल फिलहाल में चर्चा का विषय बना हुआ है वो है बच्चे जीएसटी रेट को लेकर, जीएसटी दर को लेकर। बहुत बढ़िया टॉपिक होगा, बहुत शानदार टॉपिक होगा। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आपने जीएस का सिलेबस देखा होगा। जीएसटी को बच्चे आपको अलग से पूछा जाता है, हर बार पेपर में आता है। तो जीएसटी के बारे में विस्तार से तो हमारे एप्लीकेशन में पढ़ ही रहे हैं, आपको पढ़ाया जा रहा है यूपी पुलिस के बैच में। और साथ में अब जीएसटी की नई दरें बच्चे लाई गई हैं, नई स्लैब लाई गई हैं, उन सब के बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूं। 8 या 10 मिनट की क्लास होगी, इसमें आपको एक क्वेश्चन पूरा आपको पेपर के अंदर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये चर्चा का विषय है। इस समय बच्चे वर्तमान में चर्चा का विषय बना हुआ है और फ्यूचर में आपका आने वाला पेपर है, उसको देखते हुए एग्जामिनर भी चाहेगा क्यों ना यहां से प्रश्न रखा जाए। तो जो मैं आपको आज पढ़ाऊं उस क्लास को बच्चे पूरा कर लीजिए, अपने नोट्स में भी लिख लीजिए। बाकी आपको इसकी पीडीएफ भी प्राप्त होगी, आपको लास्ट में बताऊंगा इसकी पीडीएफ आपको कहां मिलने वाली है, कहां मिलने वाली है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी जानकारी के साथ आपको बच्चे याद रखना है, वीआईपी पास आया हुआ है। आप मात्र 699 रुपए में पूरे हो चुके सभी बैच, और लास्ट में बच्चे आने वाले जो सभी बैच होंगे आप उन सबको परचेज कर सकते हैं। मात्र सर कितने रुपए में? तो आप बताओगे सर मात्र 699 रुपए में, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ 7 सितंबर रात 12 बजे तक बच्चे आपके पास ऑफर उपलब्ध है। ठीक है भाई, तो यहीं से कहानी को स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता होगा, देखो मैं यहाँ चीजें लिख रहा हूँ, आपको इसमें भी सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, मतलब यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अभी 3 सितंबर की बात है बच्चे, किसकी? आपको भी सर 3 सितंबर की बात थी, 3 सितंबर 2025 की बात थी। सर क्या हुआ? 56वीं बैठक होती है, 56वीं बैठक होती है, 56वीं बैठक होती है बच्चे। किसकी होती है? तो जीएसटी काउंसिल की होती है बच्चे। किसकी? आप बताओगे सर जो जीएसटी काउंसिल है इसकी बैठक होती है। कहां होगी? आपको सर नई दिल्ली में ये बैठक होती है। प्रश्न आ सकता है बच्चे यहां से भी, नई दिल्ली में क्या होती है? इसकी बैठक होती है। और नई दिल्ली में जब इसकी बच्चे बैठक हुई तो निर्मला सीतारमण के द्वारा, आपको सर जो सीतारमण है, निर्मला सीतारमण है बच्चे, इनके द्वारा क्या करी जाती है? इसकी अध्यक्षता करी जाती है। निर्मला सीतारमण जी के द्वारा आपको सर इसकी अध्यक्षता करी गई। ये तो आप सबको पता होगा बच्चे, ये आप सबको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है सर कौन सी बैठक है तो ये आपको याद करनी पड़ेगी बच्चे, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। फिर आगे क्या हुआ सर? इसमें यह कहा गया पहले कितनी दर थी, तो आप सबको पता होगा सर, एक तो 0% में वस्तुओं को रखा जाता था, यह आपको समझना है। फिर 5% में वस्तुओं को रखा जाता था, आपको सर आगे 12% में वस्तुओं को रखा जाता था, 18% में वस्तुओं को रखा जाता था, और 28% में बच्चे कुछ वस्तुएं रखी गई थी। ठीक है, अब क्या करा जा रहा है कि एक तो 5% की स्लैब को रखा जाएगा और साथ में आप बताओगे सर 18% की स्लैब को रखा जाएगा। मतलब सर हम ये देख रहे हैं कि लगभग 90% वस्तुएं 28% से हटकर कहां जाएंगी? आप बताओगे सर लगभग 90% वस्तुएं 28% से हटकर कहां जाएंगे? 18% में। और 12% से हटकर कहां जाएंगे? आप कहोगे सर 5% में। मतलब सर एक तो हमारे पास कौन सी दर बचने वाली है, कौन सी स्लैब बचेगी, सॉरी, आप कहोगे सर 5%, और एक बचेगी कौन सी? 18%। खत्म कौन सी हो जाएंगी? आप कहोगे सर 12% को समाप्त करा जाएगा और 28% को बच्चे क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। सर ऐसी ये 0% दर हम क्यों बोलते हैं, 0% स्लैब क्यों बोला जाता है? मतलब सर इसमें वो वस्तुएं होती हैं जिनमें सरकार जीएसटी नहीं लेती है। ऐसा हो सकता है कि आगे चलकर जीएसटी ली जाए, तो हम यही कहेंगे बच्चे 0% पे, जिस पे मतलब जीएसटी सरकार नहीं ले रही, तो उसे 0% पर आगे अगर जीएसटी, ध्यान सुनना, अगर जीएसटी इस 0% वाली किसी वस्तु पर लिया जाएगा तो उसे 0% से हटाकर 5% या किसी में भी आगे रख दिया जाएगा। तो 0% की भी स्लैब है, आपको याद रखना है। पहले 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। अब 28% को समाप्त करा गया है, 12% को समाप्त करा गया है, 18% और 5% प्रमुख रूप से रहेंगे। और आप सब जानते हैं एक 40% की दर बच्चे अलग से बनाई गई है। अगर आप तंबाकू खाते हैं तो आपके लिए बच्चे ये 40% की दर बनाई गई है, यानी तंबाकू, पान मसाले, सिगरेट सब क्या होने वाले हैं बच्चे? महंगे होने वाले हैं, सब महंगे होने वाले हैं। चर्चा करते हैं किस पर कितनी जीएसटी दर लगेगी। आइए जरा बात करते हैं। सबसे पहले दैनिक यानी कि जो हमारी जरूरी सामान है उनकी बात करते हैं। आप जरूरी सामान है उनकी बात करते हैं। ये समझना बच्चे, जो सामान आपके सामने लिखे हैं, पहले इन पर कितनी जीएसटी दर लगती थी, पहले जीएसटी कितनी ली जाती थी, और अब इन पर जीएसटी दर क्या है, ये आपको याद रखना। पहले भी याद कर लेना बच्चे, और अब कितनी लगती है ये भी आप याद करना। आप ये देखेंगे बच्चे, हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन,
टूथ ब्रश और शेविंग क्रीम, आप अगर इन सबका यूज करते हैं तो पहले ये बच्चे 28% की दर पर थी, अब ये कितने पर आ चुकी हैं आपको सर, ये 5% की दर पर आ चुकी हैं, 5% की दर पर आ चुकी हैं। आपने देखा होगा बच्चे जो हेयर ऑयल होते हैं बच्चे, हेयर ऑयल देखो जिनकी शादी हो चुकी है उन सबको पता होगा ये सारे सामान कितने महंगे आते हैं, कैसे कैसे आते हैं। तो वो हेयर ऑयल लेकर आते हैं, बिल्कुल सही है सर, हेयर ऑयल अपने लिए नहीं अपने घर वाले के लिए, जब वो हेयर ऑयल लेकर आते हैं तो 500 रुपए का आता है आपको सर, 500 का। मान लिया जाए कि पहले मतलब कंपनी ने उसे ये समझिए जरा, कंपनी ने उसे 500 रुपए का बनाया और जीएसटी इस पर लगती थी बच्चे कितनी आपको सर 18% जीएसटी लगती थी, 18%। तो आप कहोगे सर 18 पंजे 90, तो ये 590 रुपए का बिकता था मार्केट में, कितने का 590 का। आप अब ये कहोगे सर 5% की दर इस पर लगेगी, तो आप ऐसे लिखेंगे सर 500 का 5% निकाल दीजिए, 500 का 5% निकालिए, 0 से 0 होगा और 5 गुना 5 25 हो जाएगा। तो अब ये बच्चे आपको कितने में मिल जाएगी, आपको सर 525 रुपए में प्राप्त हो जाएगी। 590 की वस्तुएं कीमत की वस्तु आपको कितने में मिलने वाली है, 525 में मिलने वाली है। तो जो भी लोग शादीशुदा हैं उन सबके लिए ऐसी चीजें लिखी हुई हैं, हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन है ना, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, ये पहले 18% में थी बच्चे, अब ये 5% में चली गई है। पूछा जाएगा बताइए साबुन को किसमें रखा गया है, 5% में, यानी साबुन भी सस्ती होने वाली है, खूब नहाइए, अपने बच्चों को भी नहलाइए है ना, हेयर ऑयल भी खूब अच्छे से अपने बालों को बच्चे संजोइए, शैम्पू, टूथपेस्ट, सब कुछ, मक्खन, घी, चीज। और आप बताओगे सर डेयरी उत्पाद जो पैकिंग में आते थे 12% पर पहले जीएसटी थी, अब ये 5% पर आ चुके हैं। आगे बच्चे पैकेट नमकीन, भुजिया व मिक्स बर्तन, आप बताओ सॉरी है ना, मिक्सचर जो आती थी बच्चे, मिक्सचर नमकीन, ये पहले 12% पर थी, अब 5% पर। अगर आप बच्चे बर्तन खरीदना चाहते हैं तो 12% से 5% पर। आगे बच्चों की फीडिंग बोतलें, जो बच्चों की बोतलें होती हैं, साथ में आप सब जानते हैं नैपकिन को आप सब जानते होंगे, डायपर भी आपके बच्चे सस्ते हो चुके हैं। मैंने कहा ना जिनके शादी हो चुकी है उनके लिए और जिनके बच्चे हो चुके हैं उनके भी बच्चे सामान क्या हो चुके हैं, सस्ते हो चुके हैं। जो पहले 12% में थे अब आपको मात्र बच्चे 5% की जीएसटी पर मिलेंगे। आपको सर सस्ते मतलब हम ये कहेंगे फ्री नहीं मिलने वाले, पहले कुछ ज्यादा कीमत पे थे, अब थोड़ा सस्ते हो चुके हैं, 5% की जीएसटी लगकर इन पर मिलने वाले हैं, 5% की जीएसटी वाले। तो आप कहोगे सर रोजमर्रा की जीवन के लिए हम ये कहेंगे ये सामान हमारी आवश्यकता के हैं, ये पहले कहीं 18% में थे, तो 18% वाले आप याद कर लेना, ऐसे याद करना, देखो रोजमर्रा के जीवन के लिए 18% पर पहले कौन कौन से थे, ये वाले आपके आप सामने लिखना, ये वाले, फिर 18% से किस में आगे 5% में, क्योंकि सब आप 5% में आएंगे, या आप कहोगे सर 5% से 0%, या आप देखोगे सर 18% में आ चुके होंगे। इधर आइए जरा, इधर आपसे देख रहा है, इधर क्या लिखा बच्चे, ऑटोमोबाइल वस्तुएं है ना, ऑटोमोबाइल वस्तुएं जैसे पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड कार जो 1200 सीसी की हैं वो पहले 28% में थी बच्चे, अब 18% में आ चुके हैं, किसमें 18% में। देखो जरा अब यहाँ 1500 सीसी की देखो डीजल या डीजल हाइब्रिड जो कारें होती हैं अब ये कितने में आ चुके हैं, पहले 28%, अब बच्चे 18% में है ना। 3 पहिया वाहन, अगर आप यूपी पुलिस की कांस्टेबल की नौकरी कर रहे हैं, नौकरी नहीं लगती, आप चाहते हैं कि ऑटो चलाना, आप बच्चे ऑटो चलाना चाहते हैं, तो आप बच्चे 28% से 18% की दर पर ऑटो को खरीद सकते हैं। अब आपको फीलिंग आ चुकी होगी कि ऑटो होगा कैसे, दिमाग में आ चुका है, 18% का आपको ये प्राप्त हो जाएगा, यानी पहले 28% पर जीएसटी लगकर मिलता था, वो 18% पर मिलेगा, 18% पर। मोटरसाइकिल 350 सीसी से जो छोटी होंगी, आप बताओगे सर 28% पहले दर थी, अब ये 18% पर आ चुकी है, 18% पर। आप बताओ सर माल ढोने वाले, आपको सर ये भी काम बहुत बढ़िया है, माल ढोने वाले जो वाहन होते हैं इनको भी बच्चे 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इधर देखिए जरा, ये 5% में, वो सारे कहां चले गए सर 18% में, तो थोड़ा याद करना पड़ेगा, ऑटोमोबाइल वाले कहां चले गए ज्यादातर 18% में, और आप इधर याद करोगे बच्चे ये जरूरत की वस्तुएं ज्यादातर कहां चली गई सब 5% में। तो एक आएगा, एक उठाकर यहां से पूछ लेगा, भुजिया पूछ लेगा, बताइए भुजिया को किसमें रख दिया गया है, नमकीन मतलब आपसे पूछेगा पैकेट वाली नमकीन, बर्तन को किसमें, घी, चीज, ये रोजमर्रा की जिंदगी के जीवन के मतलब वस्तुएं ये किसमें गई हैं, आप 5% में, उधर आप कहोगे सर ये 18% में, 18% में। आइए जरा, किसानों के कृषि के लिए जो सारे हम कह सकते हैं बच्चे उपकरण होते हैं, जैसे ट्रैक्टर के टायर और पुर्जे, ट्रैक्टर नहीं बच्चे, ट्रैक्टर के टायर और पुर्जे पहले 18% में आता था, बट 5% में चला गया बच्चे, किसमें 5% में। ट्रैक्टर आप अगर परचेज करते थे तो 12% से अब ये 5% में चला गया है। जैव कीटनाशक, पोषक तत्व, सूक्ष्म जो बच्चे पोषक तत्व होते हैं पहले 12% से अब किसमें चला गया बच्चे, 5% में। ड्रिप सिंचाई, आपको सर ये ड्रिप सिंचाई वाले किसमें चले गए हैं, 12% से 5% सिंचाई करने के लिए जो ये उपकरण प्रयोग
उपयोग में लाते हैं। कृषि, बागवानी, वन संबंधी मशीन, जुताई, बुआई, कटाई आदि वाले ये पहले 12% में थे, आप कहोगे सर ये 5% में आ चुके हैं। 5% में कुछ वस्तुएं ऐसी हैं बच्चे जो स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य व जीवन बीमा है। बच्चे आप कहोगे सर जीवन बीमा याद करना, ये पहले किस में आता था, आप बताओगे 18%, बहुत बड़ा घाट नीचे मतलब घटाएगा, 0% पर लाएगा, सीधा 0% में पूछ सकता बच्चे। जीवन बीमा वाला व्यक्तिगत स्वास्थ्य व जीवन बीमा 18 से 0% में आ चुका है, 18 से 0% में। थर्मामीटर किस में आ चुका है, आपको सर 12 से 5% में। आपसे पूछेगा चिकित्सक ऑक्सीजन 12 से 5% में आ चुकी है। सभी है ना, आप बताओगे डायग्नोस्टिक की जो किटें होती हैं बच्चे, किट आपने किट देखी होंगी, ये सब 5% में आ चुकी हैं। आगे भी देखेंगे बच्चे है ना, ग्लूकोमीटर व टेस्ट स्ट्रिप्स आप बताओगे सर ये भी 5% में आ चुके हैं, सब ये 5% में चले गए हैं। चश्मा आप कहोगे सर ये भी 5% में, 5% में। तो याद करना, एक तो ये बात याद कर लेना 0% मतलब सर जो भी हमारी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं वो सब 5% में चली गई हैं। रोजमर्रा की सारी वस्तुएं वो भी 5% में चली गई हैं। ऑटोमोबाइल की सारी वस्तुएं वो 18% में चली गई हैं। क्लियर होगा, याद भी हो चुका होगा, याद भी हो चुका होगा। आगे चलते हैं बच्चे, आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण। आपको सर बिल्कुल एयर कंडीशनर, आप अगर एसी खरीदने की सोच रहे थे तो देखो अभी ये लागू नहीं हुई। आप 22 सितंबर याद रखना बच्चे, 22 सितंबर से आपको ये सस्ती होती दिखेंगी या महंगी होती दिखेंगी। आपको सर एयर कंडीशनर पहले 28% पर, मैंने अभी 3 महीने पहले लगवाई थी बच्चे, तो 28% की जीएसटी दी थी। अब लगवाता तो 18% की जीएसटी पर मुझे और सस्ती मिल जाती। टेलीविजन आप अपने घर में लगाना चाहते हैं, मत लगाना, बेकार की बात है ना। आपको सर 28% पहले थी, इस पर जीएसटी अब 18% हो चुकी है। मॉनिटर, प्रोजेक्ट, कंप्यूटर, डिश वॉशिंग मशीन, ये सब बच्चे 18% में आ चुके हैं। और ये बहुत बढ़िया काम करा गया है बच्चे सरकार के द्वारा, है ना। मानचित्र, चार्ट और ग्लोब अगर आप खरीदना चाहते हैं, मतलब जो पढ़ाई लिखाई की शिक्षा वाली वस्तुएं, अब इनको 0% कर दिया गया, 0% कर दिया। आप मैप खरीदना चाहते हैं तो 0% पर आप कर सकते हैं बच्चे। पेंसिल और शॉर्पनर बच्चे 12% पर थी पहले, अब 0% पर आ चुकी हैं, है ना। पोस्टल ये सब 0% पर। कॉपी है ना, जो कॉपी होती है, नोटबुक होती है, ये भी 0% पर चली गई हैं। रबड़ भी बच्चे, रबड़ पहले 5% पर थी, अब 0% पर मिलेगी बच्चे। कितने पर, 0% पर, 0% पर। ठीक है भाई, आ गए जरा, आ गए। ये ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें आप मत खरीदना बच्चे, मत खरीदना। ये 40% की नई स्लेब में रखी गई हैं, आपके काम की नहीं है, लेकिन बच्चे लोग खरीदते हैं। ये क्या होनी चाहिए बच्चे, मैं तो ये कहता हूं कि बिकनी ही बंद हो जानी चाहिए। जैसे बच्चे पान मसाला अगर आप खाते हैं कण में, आप चाहते हैं केसर का स्वाद, तो मत लीजिए बच्चे केसर का स्वाद, अब महंगा पड़ने वाला है। अब ये बच्चे किसमें चला गया है, आप कहोगे सर ये पान मसाला 40% पर, गुटखा किसमें बच्चे 40% पर, सिगरेट किसमें चलेगी बच्चे 40% पर, और चबाने वाला ये भी होता बच्चे, चबाने वाला आपने देखा होगा, चबाने वाला जिनके चेहरे लाल होते हैं, मतलब होठ ऐसे लाल से हो जाते हैं, तो वो खाते नहीं है बच्चे, जर्दा खाते हैं, तो ये भी अब आपको 40% में। मतलब अगर आपको होठ लाल करने हैं जर्दा चबा करते, महंगा होने वाला है, ये बात आपको याद रखना है। बीड़ी अगर पीनी है आपको बच्चे, बीड़ी अगर आपको पीनी है, आप बच्चे कहां जाते हैं, पखाने में जाते हैं, तो बीड़ी आपकी महंगी होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको बीड़ी की आवश्यकता होती है, बहुत जरूरत है, मतलब उनको बीड़ी की। सुगंधित तंबाकू आप चाहते हैं बच्चे, केसर का स्वाद, तो ये भी महंगा होने वाला है, केसर का स्वाद। सिगार जो पीते हैं बच्चे, ये महंगा, ये सब कुछ महंगे होने वाले, 40% की दर में चले गए हैं। ये बहुत बढ़िया बात है बच्चे। पेय पदार्थ में कोल्ड ड्रिंक, अगर हमसे पूछा जाएगा सबसे अधिक अगर नुकसान कोई पहुंचा रही है, वो कोल्ड ड्रिंक है बच्चे, वो कोल्ड ड्रिंक है। मैंने तो 2 साल से नहीं पी है बच्चे, आप भी मत पीना कोल्ड ड्रिंक, ठीक है भाई। स्वादयुक्त जो वस्तुएं होती हैं, ये भी किस में जा रही हैं, आपको सर 40% में जा रही हैं। स्वादयुक्त जो वस्तुएं होती हैं, पेय पदार्थ जो होते हैं बच्चे, स्वादयुक्त होते हैं ना, आप पीते हैं, वो अलग से जो पैकेट में बंद आते हैं, आपको सर ऐसे ही 2-4 को मुझे नाम याद नहीं आ रहे, नहीं तो आपको बता देता। जैसे रेड बुल होती है ना, तो 1200 सीसी से अधिक पेट्रोल इंजन वाली कारें, जो देखो जरा ध्यान समझना, 1200 सीसी से अधिक पेट्रोल इंजन वाली कारें आपको सर, और साथ में 1500 सीसी से अधिक डीजल वाली कारें। देखो जरा ध्यान समझना, डीजल वाली तो कारें 1500 सीसी से, और पेट्रोल वाली आपको सर 1200 सीसी से अधिक वाली, ये 40% की जीएसटी में चली जाएंगी, 40% की जीएसटी में चली जाएंगी। कुछ विलासिता चयनित परिवहन संबंधी अगर आप लग्जरी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो ये सब 40% की दर में चली जाएंगी बच्चे, किसमें, 40% की दर में। आपको याद करना पड़ेगा, यूपी पुलिस में प्रश्न आएगा जरूर, यहां से पूछेगा, जो आपके सामने सिलेब लिखी है। तो बताइए कैसी लगती है क्लास। ऐसी क्लास अगर आप चाहते हैं तो आप बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि आपको ऐसी क्लास चाहिए, यूपी पुलिस से जुड़ी हुई या किसी भी एग्जाम से जुड़ी हुई। जैसी बच्चे करंट की कोई भी कहानी बनती है तो मैं उसे आपके सामने लेकर आऊंगा। कैसी लगती है क्लास, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ओके, टाटा, बाय बाय।